हेलो फ्रेंड्स, अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन माय यूट्यूब चैनल यार इंजीनियर्स। तो जैसा कि फ्रेंड्स हमने लास्ट लेक्चर में सक्सेसिव डिफरेंशिएशन के कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए थे। आज हम उसी क्वेश्चन को यूवी में कुछ थ्योरम से देखेंगे किस तरीके से सॉल्व किया जाएगा। तो फ्रेंड्स चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज का टॉपिक शुरू होता है पहले लेविनिस थ्योरम से, जो कि है इफ u and v are two functions of x which causes the any derivative order, so yn is equals to uvn. Here uv are the function of x is equals to nc0 unv plus nc1 un minus 1 v1 plus nc2 un minus 2 v2 plus and so on. So ये होता है लेविनिस थ्योरम। तो आइए देखते हैं इसे प्रूफ कैसे करेगा। तो उससे पहले फ्रेंड्स हम जैसे कि जानते हैं एन सी जीरो इज इक्वल टू 1 इज इक्वल टू एन सी एन, और एन सी 1 इज इक्वल टू एन एंड एन सी 2 इज इक्वल टू एन एन माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2. So आइए सपोज वी आर गिवन दैट y is equals to u into v. So differentiating this y with respect to x. So y1 is equals to u1 v as it is plus u as it is v1. Again differentiating y1 with respect to x. So ये बन जाएगा y2 is equals to u2 v plus u1 v1 plus u1 v1 plus u v2. So y2 can be written as y2 v plus 2u1 v1 plus u v2. इसी को लिख सकते हैं n c0 n c0, यहाँ पे n फ्रेंड्स वो 2 है, तो 2c0 u2v प्लस 2c1 u1v1 प्लस 2c2 uv2. तो आइए देखिए यहाँ पे 2c2, यहाँ पे n के जगह पे 2 पुट करेंगे, यहाँ पे है 2c2, तो यहाँ पे n के जगह पे 2, सो 2c0 u2v 2c1 u1 v1 2c2 हेंस. तो ऐसे ही आप आगे चाहे तो देख सकते हैं. तो आइए अब हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं. सो फ्रेंड्स पहला क्वेश्चन है, वी आर गिवन दैट y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर ई टू द पावर एक्स. तो ये है u इंटू वी के फॉर्म में है. अब फ्रेंड्स हमें देखना है ये है कि u एंड v हमें लेना कौन है. तो v हम तो ऐसा टर्म लेंगे जो जल्दी वैनिश हो जाए. v ऐसा हम कुछ लेंगे जो कि जल्दी वैनिश हो जाए. तो देखते हैं, इसे लेते हैं हम u और इसे लेते हैं v. सो u इज इक्वल टू ए टू द पावर x. तो u1 हो जाएगा a इंटू e टू द पावर x. u2 is equals to a square e to the power x. u3 is equals to a cube e to the power x, and so on. un is equals to a to the power n e to the power x. v is equals to x square. So v1 is equals to 2x, v2 is equals to 2, v3 is equals to 0. So v3 is equals to 0, so that is vn भी 0 होगा. तो ये देखिए यहाँ पे v हमारा 3 तक ही वैनिश हो गया, इसलिए मैं v को एक्स स्क्वायर ले आऊँ. तो आइए अप्लाइंग लेविनिस थ्योरम. सो yn फाइंड करने के लिए yn इज इक्वल टू n c0 unv प्लस nc1 un minus 1 v प्लस nc2 un minus 2, यहाँ पे 1 होगा, यहाँ पे 2 प्लस एंड सो ऑन. सो yn इज इक्वल टू n c0 un क्या है
ए टू द पावर एन ई टू द पावर एक्स, वी क्या है एक्स स्क्वायर, प्लस एन सी वन यू एन माइनस वन क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, ए टू द पावर एन माइनस वन ई टू द पावर ए एक्स, और वी वन इज इक्वल टू 2x, प्लस एन सी टू यू एन माइनस टू हो जाएगा ए टू द पावर एन माइनस टू ई टू द पावर ए एक्स, वी टू इज इक्वल टू 2। यहाँ के आगे वाले टर्म जीरो हो जाएंगे क्योंकि वी थ्री जीरो है। आइए देखते हैं वाई एन क्या बन जाता है। सो वाई एन इज इक्वल टू एन सी जीरो इज इक्वल टू 1 इंटू ए टू द पावर एन ई टू द पावर एक्स एक्स स्क्वायर, एन सी वन इज इक्वल टू एन ए टू द पावर एन माइनस वन ई टू द पावर एक्स इंटू 2x, एन सी टू इज इक्वल टू एन एन माइनस वन डिवाइडेड बाई 2 a n minus 2 e to the power ax into 2, तो 2 से 2 get cancel, so yn is equals to, यहाँ पे हम a to the power n minus 2 into e to the power x कॉमन ले लेंगे तो बचेगा यहाँ पे a स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 2n ax प्लस n इंटू n माइनस वन। तो ये हो गया हमारा आंसर। तो आइए हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। We are given that y is equals to e to the power e a to the power sin inverse x, तो हमें देखना प्रूफ करना है। तो आइए आगे बढ़ते हैं। सो y is equals to e to the power a sin inverse x, और जैसा ये sin inverse x का डिफरेंशिएशन आप जानते हैं, sin inverse x का डिफरेंशिएशन होता है 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो आइए सॉल्व करते हैं। तो y1 is equals to e to the power a sin inverse x, एंड साइन इनवर्स x का 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर और a इंटू में है, सो a एज इट इज। सो इस टर्म को 1 अपॉन अंडर रूट एक्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर को ले जाएंगे यहाँ पे, सो ये हो जाएगा y1 अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू a इंटू e टू द पावर a साइन इनवर्स x, सो स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड, सो ये हो जाएगा y1 स्क्वायर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू a इंटू e टू द पावर साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर। सो y1 स्क्वायर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर, और e टू द पावर a ये है y, तो इसको लिख सकते हैं y स्क्वायर। ये मैंने इसलिए लिया क्योंकि y इज इक्वल टू e टू द पावर a साइन इनवर्स x है। सो y1, this is equation 1, differentiating equation 1 with respect to x, सो ये हो जाएगा 2 y1 y2 और ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर एज इट इज, फिर प्लस y1 स्क्वायर एज इट इज माइनस 2x इज इक्वल टू 2 y1 इंटू ए स्क्वायर, सो ये बन गया 2 y1 y2 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस, सॉरी ये हो जाएगा माइनस 2x y1 स्क्वायर इज इक्वल टू 2y y1 a square, so 2y1 2y1 and 2y1 get cancel, तो ये हो गया y2 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस x y1 इज इक्वल टू a स्क्वायर y, तो ये हो गया प्रूफ। सपोज अब देखते हैं आगे सेकेंड हमारा है, सपोज दिस इज इक्वेशन 2, so applying Leibniz theorem in
इक्वेशन 2। तो ये बन जाएगा y n प्लस 2 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस y n प्लस 1 इंटू माइनस 2x प्लस n इंटू n माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 yn इंटू माइनस 2। अब होगा इस टर्म, तो ये बनेगा माइनस y n प्लस 1 x प्लस n yn is equals to a square yn। So y n प्लस 2 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा माइनस 2 एक्स एन वाई एन प्लस 1 और ये कट गया माइनस एन इंटू एन माइनस 1 वाई एन। सो माइनस एक्स वाई एन प्लस 1 माइनस एन वाई एन माइनस ए स्क्वायर वाई एन इज इक्वल टू 0। सो वाई एन प्लस 2 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस वाई एन प्लस 1 कॉमन ले लेंगे तो ये बचेगा 2xn माइनस x, फिर माइनस वाई एन कॉमन ले लेंगे तो ये बचेगा n n माइनस 1 प्लस n प्लस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 0। सो 1 माइनस एक्स स्क्वायर वाई एन प्लस 2 और यहाँ से x कॉमन 2n प्लस 1 वाई एन प्लस 1 माइनस n स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाई एन इज इक्वल टू 0, हेंस प्रूव। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं जो कि है y is equals to sin inverse x का होल स्क्वायर देन प्रूव दैट। आइए इसे भी प्रूव करते हैं। तो है सॉल्यूशन y is equals to sin inverse x का होल स्क्वायर। सो y1 is equals to 2 sin inverse x और sin inverse x का चेन रूल से अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। सेम प्रोसेस करें कि इस टर्म को यहाँ पे उठा के ले जाएंगे तो ये बन जाएगा y1 अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2 sin inverse x। So again squaring both side, squaring both side, so y1 square 1 minus x square is equals to 2 sin inverse x a whole square। So y1 square 1 minus x square is equals to 4 और sin inverse x का होल स्क्वायर है y। तो यहाँ पे लिख देता हूँ y square is equals to y is equals to sin inverse x का होल स्क्वायर। Again differentiating, suppose this is equation 1, differentiating equation 1 with respect to x। So ये हो जाएगा 2 y1 y2 1 minus x square plus y1 square minus 2x is equals to 4y1।
So 2y1 y2 1 minus x square minus 2x y1 square is equals to 4y1. So 2y1 2y1 and 2y1 get cancel, तो ये हो गया y2 1 minus x square minus x y1 is equals to 2. तो ये हो गया प्रूफ। तो आइए इसी पर सेकेंड प्रूफ करने के लिए इसको मान लेते हैं हम इक्वेशन 2। सो अप्लाइंग Leibniz theorem in equation 2। सो ये बन जाएगा, नाउ अप्लाइंग द Leibniz theorem in equation 1, तो ये बन जाएगा y n plus 2 1 minus x square plus n y n plus 1 minus 2x plus n into n minus 1 divided by 2 y n और ये minus 2 minus x minus y n plus 1 x plus n y n is equals to 0. So y n plus 2 1 minus x square प्लस y n प्लस 1 कॉमन ले लेंगे तो ये बचेगा माइनस 2xn और यहाँ पे माइनस x और ये 2 से ये 2 कट गया, तो यहाँ पर हम yn कॉमन लेंगे तो ये बचेगा माइनस ऑफ n इंटू n माइनस 1 माइनस n इज इक्वल टू 0. सो y n प्लस 2 1 माइनस x स्क्वायर प्लस y n प्लस 1 माइनस x कॉमन तो ये बचेगा 2n प्लस 1 प्लस yn माइनस n स्क्वायर प्लस n माइनस n इज इक्वल टू 0. n से n कट गया, सो 1 माइनस x स्क्वायर yn प्लस 2 माइनस x 2n प्लस 1 yn प्लस 1 माइनस n स्क्वायर yn इज इक्वल टू 0. तो हेंस प्रूफ आ गया। तो आइए अगला देखते हैं। सपोज वी हैव y to the power 1 upon m plus y to the power minus 1 upon m is equals to 2x. So differentiating both sides with respect to x. So ये बन जाएगा 1 upon m y 1 upon m minus 1 into y1 minus 1 upon m y 1 upon m minus 1 into y1 is equals to 2. तो इसको लिख सकते हैं 1 upon m y1 कॉमन, so 1 upon m 1 minus m, फिर इसको इसी तरह इसको लिख सकते हैं 1 upon m into y minus 1 minus y 1 upon m y minus 1 is equals to 2. So 1 upon m y1 और ये into 1 upon y बाहर y to the power 1 upon m minus y to the power minus 1 upon m is equals to 2. So y1 upon my is equals to 1 upon m minus y to the power 1 upon minus m is equals to 2.
So y1 1 upon to the power m minus y to the power 1 upon m is equals to 2m y. Suppose this is equation 1. So differentiating or squaring both sides. Squaring both sides. So y1 square y to the power minus m minus y to the power minus 1 upon m is equals to 2m y का होल स्क्वायर. यहाँ पे भी इसका होल स्क्वायर होगा. तो जैसा कि हम फ्रेंड्स ये से जानते हैं कि a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है इज इक्वल टू a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab. तो यही कंसेप्ट हम यहाँ पे लगाएंगे. तो ये हो जाएगा y1 स्क्वायर इंटू y टू द पावर 1 अपॉन m माइनस y टू द पावर 1 माइनस 1 अपॉन m, ये प्लस होगा का होल स्क्वायर माइनस 4 y टू द पावर 1 अपॉन m इंटू y टू द पावर माइनस 1 अपॉन m इज इक्वल टू 4m m स्क्वायर y स्क्वायर. सो y1 स्क्वायर और ये है क्वेश्चन हमारा जो कि है 2x का होल स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू 4m स्क्वायर y स्क्वायर. सो y1 स्क्वायर 4x स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू 4m स्क्वायर y स्क्वायर. तो ये बन जाएगा y1 स्क्वायर x स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू m स्क्वायर y स्क्वायर. तो differentiating both side with respect to x. So ये बन जाएगा 2y1 y2 x स्क्वायर माइनस 1 एज इट इज प्लस 2x y1 स्क्वायर इज इक्वल टू 2y y1 m square. So 2y1 2y1 and 2y1 get cancelled. So y2 x square minus 1 plus x y1 is equals to m square y. तो ये प्रूफ करना था. तो आइए आगे देखते हैं. अब सपोज दिस इज इक्वेशन 2. So applying Leibniz theorem in equation 2. तो ये हो जाएगा y n plus 2 x square minus 1 plus n y n plus 1 into 2x plus n into n minus 1 divided by 2 yn into 2 plus yn plus 1 x plus n yn is equals to m square yn. So yn plus 2 x square minus 1 plus yn plus 1 get common. So 2xn ये और ये 2 कट जाएगा. तो प्लस x प्लस yn गेट कॉमन. तो ये बनेगा n माइनस 1 प्लस n और ये एक इधर ये वाला टर्म RHS में लेकर आएंगे, सॉरी LHS में लेकर आएंगे. तो ये बन जाएगा माइनस m स्क्वायर इज इक्वल टू 0. सो yn प्लस 2 x स्क्वायर माइनस 1 प्लस yn प्लस 1 इंटू x is 2n plus 1 plus yn n square minus n plus n minus m square is equals to 0. So एक n और ये कट गया.
तो ये बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 वाई एन प्लस 2 प्लस एक्स 2n प्लस 1 वाई एन प्लस 1 प्लस एन एन स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर वाई एन इज इक्वल टू 0, हेंस प्रूव्ड। आइए फ्रेंड्स, अगला है पार्शियल डिफरेंशिएशन। सपोज वी आर गिवन द टू फंक्शन z is a function of x and y, so we can write as del z अपॉन del x। इसको पार्शियली डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो पार्शियली डिफरेंशिएट करें तो यहाँ पे हो जाएगा y कांस्टेंट एंड del z अपॉन del y कर रहे हैं तो ये हो जाएगा x कांस्टेंट। तो आइए एक एग्जांपल देखते हैं जो कि है find del u by del x and del u by del y if u is this. So del u upon del x, del u upon del x is equals to del x cube plus y cube plus 3a square xy upon del x। इसको x के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो y कांस्टेंट रहेगा, तो ये हो जाएगा 3x स्क्वायर प्लस 0 प्लस 3a स्क्वायर y, और डेल यू अपॉन डेल वाई हो जाएगा डेल अपॉन डेल वाई एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3a स्क्वायर एक्स वाई। तो ये बन जाएगा 0 प्लस 3y स्क्वायर प्लस 3a स्क्वायर एक्स। तो आइए इसी पर बेस कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सपोज वी आर गिवन दैट u इज इक्वल टू लॉग ऑफ एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3x वाई जेड। क्या u इज इक्वल टू लॉग ऑफ एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3x वाई जेड। सो डेल यू बाई डेल एक्स, लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन ऑफ लॉग एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स। तो यही चीज अब लगा के सॉल्व करते हैं, तो डेल यू अपॉन डेल एक्स बन जाएगा 1 अपॉन एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3x वाई जेड इंटू, और बाई चेन रूल से 3x स्क्वायर माइनस 3y जेड। सिमिलरली डेल यू अपॉन डेल वाई बन जाएगा 1 अपॉन एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3x वाई जेड इंटू 3y स्क्वायर माइनस 3x जेड। तो डेल यू अपॉन डेल जेड हो जाएगा 1 अपॉन एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3x वाई जेड इंटू 3z स्क्वायर माइनस 3x वाई। सो हमें प्रूव करने के लिए ये क्या करेंगे, तीनों इक्वेशन को ऐड करेंगे। सपोज दिस इज इक्वेशन 1 2 3। so adding equation 1 2 and 3, so ये हो जाएगा डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस डेल यू अपॉन डेल वाई प्लस डेल यू अपॉन डेल जेड इज इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस वाई जेड अपॉन एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3x वाई जेड प्लस 3y स्क्वायर माइनस एक्स जेड अपॉन एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3x वाई जेड
तो प्लस 3z² माइनस xy इज इक्वल टू x³ प्लस y³ प्लस z³ माइनस 3xyz। तो डेल u अपॉन डेल x प्लस डेल u अपॉन डेल y प्लस डेल u अपॉन डेल z इज इक्वल टू एलसीएम ले लेंगे x³ प्लस y³ प्लस z³ माइनस 3xyz इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ x² प्लस y² प्लस z² माइनस yz माइनस xz माइनस xy। तो जैसा कि हमें फ्रेंड्स ये फॉर्मूला होता है इज इक्वल टू 3 अपॉन x² प्लस y² प्लस z² माइनस yz माइनस xz माइनस xy, और इसको लिख सकते हैं हम x प्लस y प्लस z x² प्लस y² प्लस z² माइनस xy माइनस yz माइनस xz। सो इससे ये कट गया, तो ये बन जाएगा डेल u अपॉन डेल x प्लस डेल u अपॉन डेल y प्लस डेल u अपॉन डेल z इज इक्वल टू 3 अपॉन x प्लस y प्लस z, हेंस प्रूव्ड। तो आइए अगला देखते हैं जो कि है डेल u अपॉन डेल x प्लस डेल u अपॉन डेल y प्लस डेल u अपॉन डेल z का होल स्क्वायर इंटू u। तो ये है डेल अपॉन डेल x प्लस डेल अपॉन डेल y प्लस डेल अपॉन डेल z का होल स्क्वायर u। इसको लिख सकते हैं डेल अपॉन डेल x प्लस डेल अपॉन डेल y प्लस डेल अपॉन डेल z इज इक्वल टू डेल अपॉन डेल x प्लस डेल अपॉन डेल y प्लस डेल अपॉन डेल z टू u। तो ये हो जाएगा डेल अपॉन डेल x प्लस डेल अपॉन डेल y प्लस डेल अपॉन डेल z, तो डेल u अपॉन डेल x प्लस डेल u अपॉन डेल y प्लस डेल u अपॉन डेल z। तो डेल अपॉन डेल x प्लस डेल अपॉन डेल y प्लस डेल अपॉन डेल z, और ये है 3x प्लस y प्लस z। तो पहले इसको x के टर्म पर डिफरेंशिएट करेंगे, तो ये हो जाएगा माइनस 3 अपॉन x x प्लस y प्लस z का होल स्क्वायर। सिमिलरली y के रेस्पेक्ट में माइनस 3 अपॉन x प्लस y प्लस z का होल स्क्वायर माइनस 3 अपॉन x प्लस y प्लस z का होल स्क्वायर इज x प्लस y प्लस z का होल स्क्वायर माइनस 3 माइनस 3 माइनस 3, सो माइनस 9 अपॉन x प्लस y प्लस z का होल स्क्वायर। सो हेंस प्रूव्ड। तो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड, इसे आप इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में रखिए। ऐसा क्वेश्चन बेसिकली यूनिवर्सिटीज में आते हैं। तो आइए देखते हैं कैसे सॉल्व होता है। आर स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। सो आर इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो आइए डेल आर अपॉन डेल एक्स निकालते हैं। तो ये हो जाएगा 1 अपॉन 2 रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इंटू 2x। सो 2 से 2 गेट कैंसल, तो ये हो जाएगा x अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, और ये है x अपॉन आर। तो सिमिलरली
del r upon del y is equals to y by r, and del r upon del z is equals to z upon r। आइए देखते हैं कि डेल अपॉन डेल एक्स 1/r क्या होगा। सो ये हो जाएगा -1/r² इंटू डेल r बाय डेल एक्स इज इक्वल टू -1/r²। डेल r बाय डेल एक्स क्या है, x अपॉन r। सो ये हो जाएगा -x/r³। और सिमिलरली डेल अपॉन डेल y 1/r इज इक्वल टू -y/r³। इसका एंड डेल अपॉन डेल z 1/r हो जाएगा -z/r³। सो डेल नाउ डेल 2 अपॉन डेल x2 1/r हो जाएगा डेल अपॉन डेल x -x/r³। तो इसका हो जाएगा -1/r³ माइनस एक माइनस माइनस हो जाएगा प्लस x इंटू 3/r⁴ इंटू डेल r अपॉन डेल x। सो -1/r³ प्लस 3x/r⁴ इंटू डेल r बाई डेल एक्स इज इक्वल टू x अपॉन r। सो ये बन गया -1/r³ प्लस 3x² अपॉन r⁵। तो सिमिलरली डेल 2 अपॉन डेल x2 1/r हो जाएगा -1/r³ प्लस 3y² अपॉन r4 एंड डेल 2 अपॉन डेल x2 सॉरी डेल z2, ये क्या हो गया सॉरी, ये होगा डेल 2 अपॉन डेल y2 1/r इज इक्वल टू -1/r³ प्लस 3y² अपॉन r4 डेल 2 अपॉन डेल z2 1/r इज इक्वल टू -1/r³ प्लस 3z²। सॉरी ये हो जाएगा r5। तो आइए सपोज दिस इज इक्वेशन 1 2 एंड 3। तो इसे लिख सकते हैं डेल 2 अपॉन डेल x2 प्लस डेल 2 अपॉन डेल y2 प्लस डेल 2 अपॉन डेल z2 1/r इज इक्वल टू -3 टाइम्स ऑफ 1/r³ प्लस 3 टाइम्स ऑफ x² प्लस y² प्लस z² अपॉन r⁵। सो -3/r³ प्लस 3x² प्लस y² प्लस z², इसका वैल्यू था r²। सो इसे लिख देंगे r² अपॉन r5। सो ये r से ये बचेगा 3। सो -3/r³ प्लस 3/r³, तो आ गया 0। हेंस प्रूव। तो आइए फ्रेंड्स अगला है डेल 2 अपॉन डेल x2 प्लस डेल 2 अपॉन डेल y2 प्लस डेल 2 अपॉन डेल z2 r। तो आइए इसे कैसे सॉल्व करेंगे। सपोज सो वी आर गिवन दैट डेल r अपॉन डेल x, ये इसका वैल्यू आया था x/r इज इक्वल टू x/r।
आर। तो इसी को डेल टू अपॉन डेल एक्स टू एक्स बाई आर करेंगे तो ये हो जाएगा 1 अपॉन आर प्लस एक्स माइनस 1 अपॉन आर स्क्वायर डेल आर अपॉन डेल एक्स। सो ये हो जाएगा डेल टू अपॉन डेल एक्स टू इज इक्वल टू 1 अपॉन आर प्लस एक्स इंटू माइनस 1 अपॉन आर स्क्वायर इंटू एक्स अपॉन आर। तो डेल टू अपॉन डेल एक्स टू आर इज इक्वल टू 1 अपॉन आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन आर क्यूब। So similarly del 2 upon del y2 r is equals to 1 upon r square minus y square upon r cube। सॉरी ये यहाँ पे 1 upon r होगा, 1 upon r and del 2 upon del z2 r is equals to 1 upon r minus z square upon r cube। सो ये इक्वेशन 1 सॉरी वहाँ 3 तक हो चुका था ना, तो ये होगा 4 5 6। तो एडिंग इक्वेशन 4 5 एंड 6, तो ये बन जाएगा डेल टू अपॉन डेल एक्स टू डेल टू अपॉन डेल वाई टू डेल टू अपॉन डेल जेड टू आर इज इक्वल्स टू 1 बाय आर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन आर क्यूब प्लस 1 बाय आर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन आर क्यूब प्लस 1 बाय आर माइनस जेड स्क्वायर अपॉन आर क्यूब। सो ये हो जाएगा 3 टाइम्स ऑफ 1 बाय आर माइनस 1 अपॉन आर क्यूब कॉमन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो 3 अपॉन आर माइनस 1 अपॉन आर क्यूब इंटू आर स्क्वायर। तो ये बन जाएगा 3 अपॉन आर माइनस 1 अपॉन आर। सो आर कॉमन 3 minus 1 is equals to 2 upon r, hence true। So I hope friends आज का ये लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा। So keep practicing। Thank you।